हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इंटरनेट मॉडल पेपर के सेट 1 के 2 नंबर वाला क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव पढ़ रहे थे और उस सारी वीडियो उसका अपलोड कर दी गई है। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से देख सकते हैं। और 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, पहले हम सभी सेट के 2 नंबर वाले क्वेश्चन का हल कर लेते हैं, उसके बाद हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग पैसेंस बना के रखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात 2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में कहा है ना कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करना है। कितना के भैया शून्य ज्ञात करना है? तो कहिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसी का हमको क्या करना है, शून्य के ज्ञात करना है। और आगे भी क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, कह रहा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। जांच भी हमको करना है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। पहला इसका नियम है कि गुणनखंड कर दीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए पहला और तीसरा में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर में 10 से गुणा होगा तो 10x स्क्वायर आएगा। और 10 को ऐसा दो भाग में तोड़ेंगे ना कि गुणा करेंगे तो 10 और जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 भी हो जाएगा ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, दो भाग में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए दो भाग में बांट लेते हैं। इसमें क्या चीज का कॉमन है? तो कहिएगा कि x के। तो दोनों में से x का कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, x बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, प्लस 5 बचेगा। अब ये दोनों में से किसका कॉमन है? तो कहिएगा कि दोनों में 2 का कॉमन है। तो 2 का कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x और 2 बचे 10 प्लस 5 ना। अब इसको और इसको मिला के लिखेंगे, कौन कौन, x प्लस 2 ये दोनों में से कोई एक और x प्लस 5, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ लिखेंगे केस 1 एंड केस 2, केस 1 एंड केस 2। तो देखिए केस 1 में क्या करेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0, माने इसके बराबर 0, शून्य ज्ञात करना है तो बराबर शून्य देंगे तबे ना होगा जी। और यहाँ x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिएगा x बराबर प्लस में 2 है तो इधर आके काम में हो जाएगा, तो कहिएगा कि माइनस में। ई हो प्लस में है तो इधर आके काम में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमको दो गो शून्य के निकल गया, एगो -2 एगो -5। तो अब ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में दो शून्यक होता है, कौन कौन होता है? तो अल्फा होता है और बीटा होता है। तो एक अल्फा होता है तो अल्फा का मान यहाँ निकल के आ गया -2 और बीटा का मान निकल के आ गया कितना, -5। द्विघात बहुपद में दो शून्य, अल्फा और बीटा। तो एगो अल्फा का मान काम करेगा, एगो बीटा के। अब देखिए ए का काम कितना करेगा, ए का काम तो एक्स स्क्वायर के आगे का गुणांक ए का मान होता है। बी का मान कितना हो जाएगा, तो एक्स के आगे का बी हो जाता है, ठीक है। तो बी का मान हो जाएगा 7 और सी का मान कितना होगा, तो सी का मान कहिएगा 10, ठीक है। एक्स स्क्वायर के आगे ए, एक्स के आगे बी और सी जिसमें एक्स ना हो। तो एक जांच करने के लिए आता है अल्फा प्लस बीटा, ये सब जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जांच। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा के मान कहिएगा -2 और देखिए प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, बीटा के मान -5 और फिर माइनस बी का मान 7 और ए का मान 1। तो देखिए दो माइनस 2 और 5 जोड़िएगा तो -7 और ये भी 1 से भागा दे देंगे तो -7। तो आ गया ना एगो बराबर, -7 बराबर आ गया -7। तो एगो जांच हो गया शून्यकों का योग और गुणनफल पर जांच कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा पर। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, फार्मूला होता है। अल्फा के मानवा बताइए तो कितना है, तो अल्फा के मानवा है -2 इंटू बीटा के मानवा कितना है -5 अब बराबर सी है ना, तो सी के मान कितना 10 ए है ना बटा में, ए का मान कितना, तो ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी के 10 और बराबर 10। समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। कौन विधि से? गुणनखंड विधि से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और कितना है माइनस 10 बराबर 0। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। तो मूल कैसे ज्ञात होता है? तो पहला और तीसरा में गुणा कर देंगे। तो पहला और तीसरा गुणनखंड विधि के लिए हम बता रहे हैं। तो 10 में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर। अब ये माइनस 10x स्क्वायर के ऐसा तोड़ना है ना कि जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो माइनस 10 आना चाहिए। और जोड़ के मैंने या तो जोड़ के, अगर जोड़ के आ रहा है तो जोड़ के, या तो घटा के -3 बचना चाहिए। तो 5 दूनी के 10 टूटेगा, बताइए तो कहिएगा कि हाँ 5 दूनी के तो 10 आता है, 5 दू जोड़ेंगे तो आएगा नहीं, 7, ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 3। बाकी सुनिए, हड़बड़ाइए मत, अभी सब्र रखिए। काहे सब्र रखने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि हमको माइनस में 10 बचाना है गुणा करके, मैंने गुणा करके -10 ले आना है और जोड़कर या घटाकर -3। तो अगर हम देखिए इसमें प्लस दे देंगे और इसमें माइनस, तो घट के तो प्लस में बच जाएगा। तो हमको बचाना है माइनस में, तो बड़का वाला में माइनस और छोटका वाला में प्लस दे देंगे। तब ना 5 में से 2 घटेगा तो -3 और 5 दूनी गुणा कर देंगे तो -10। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब इन दोनों में देखेंगे कि दोनों में क्या चीज के कॉमन है, तो कहिएगा कि दोनों में है x का कॉमन। क्या चीज के कॉमन है? x के। तो x के कॉमन ले लेंगे ना ये दोनों में से, तो ये जब 2 गो x था तो एगो x बचेगा। अब माइनस में ये x निकलिए गया तो क्या बचेगा? 5। ये दोनों में क्या चीज के कॉमन है, तो कहिएगा कि ये दोनों में तो x है ही नहीं है, तो 2 के कॉमन है। तो 2 के कॉमन निकाल दिए तो ये x और 2 बचे 10। ठीक है, अब बराबर 0। अब देखिए कि इसको और इसको मिला के लिखते हैं, तो x प्लस 2 इन दोनों में से कोई एगो के लिखते हैं, x माइनस 5 अब बराबर 0। बस वही काम, एगो एकरा पर केस करिए, एगो एकरा पर केस कर दीजिए। तो दोनों के हम केस कर देते हैं। मैंने केस माने स्थिति होता है, तो केस 1 और केस 2। तो देखिएगा x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे ना, x माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे ना, दोनों पर केस हम कर दिए। तो x बराबर प्लस में दुआ है ना, तो एकरा भेजा दीजिए इधर, तो माइनस में। आई माइनस में है ना, तो एकरा इधर भेजा देंगे तो प्लस में, तो हो जाएगा -2 अब +5। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया? आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है ना कि मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है। मान लीजिए कि एबीसी और डीईएफ समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। बस बस दूगो त्रिभुज बनाइए। तो पहले दूगो त्रिभुज बनाने के लिए कहा है ना, तो पहले दूगो त्रिभुज बना दीजिए। दूगो त्रिभुज बना दिए। अब एकरा में कहा है कि एगो के नाम एबीसी धरना है, तो चलिए एबीसी धर देते, एकरा में कौन बड़ी बात है। आ एगो के कहा है ना कि डीएफ धरिए, एकरा धर देते हैं डीएफ। चलिए हो गया। ये दूगो त्रिभुज बनाना था, एगो एबीसी और डीएफ। ये दोनों समरूप है। समरूप मैंने जानते हैं एकर कोणवा के बराबर, एकर ई इसके बराबर, ई इसके बराबर। ठीक है, भुजा एक ही अनुपात में है। आउ दिया है इसमें कि क्षेत्रफल दे दिया, एकर दे दिया है 64, एकर दे दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, दोनों के क्षेत्रफल भी दिया है। आउ दिया है अभी कहाँ से, अभी दिया है ये बराबर 15.4 भी दे दिया है। तो बोला है ना कि बीसी ज्ञात कीजिए। तो एक प्रमेय है आप लोग के 6.6, अगर याद पड़े तो आप लोग सब जान रहे होंगे। ठीक है, पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे खुद कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर है। कहने का मतलब हुआ है ना कि एकर क्षेत्रफल बटा एकर क्षेत्रफल, एकर ई भुजा, ई दोनों भुजा के स्क्वायर करके करेंगे, चाहे ई दोनों भुजा के स्क्वायर करे, चाहे ई दोनों भुजा के स्क्वायर करे, मैंने बटा करके क्या होगा? बराबर होगा। ठीक,
तो हमको निकालना है ई और दिया है ई, ई सबसे का मतलब है, एकरा से का लेना देना है, इस साइड में रखे है, तू पहले साइड कहिए कि तू साइड में हो जो, आई हमरा एकरा से लेना देना है, तो जेकरा से लेना देना है उसे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अब बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात, उनकी संगत भुजा कोई भी एगो भुजा, तो ये हम इसको निकालना है, ये दिया है बीसी स्क्वायर, इसकी भुजा बटे में इसकी भुजा के स्क्वायर, उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अब बताइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कितना दिया है, तो कहिएगा कि 64, और एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ कितना दिया है, तो कहिएगा कि 121। अब बराबर बीसी है ना, तो बीसी नहीं दिया है तो बीसी स्क्वायर जस के तस, आ ईएफ स्क्वायर है ना, तो ईएफ के मानवा दे दिया है 15.4, ईएफ स्क्वायर माथवा पर 2 है, तो एक मानवा बैठा के माथवा पर 2 देंगे। अब देखिएगा, अब स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कह दिया कि अब इधर आओ तू, अब इधर स्क्वायर जब हटता है तो रूट में हो जाएगा 64। अब एकरो पर तो माथा पर 2 है, तो एकरो भेजाएगा इधर, तो कहेगा कि तू हो आओ, तो इहो आ गया, तो हो गया 121, एक माथवा पर से 2 हट के इधर रूट हो गया, तो खाली बीसी, इधर का खाली बचेगा 15.4। अब देखिए 64 के वर्गमूल, तो कहिएगा 8, 121 के तो 11, बराबर बीसी के बीसी, बेसी मत लिख दीजिएगा, अब 15.4 के 15.4। अब का काम करेंगे कि तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो 11 में बीसी से गुणा करेंगे तो कहिएगा कि 11 बीसी हो जाएगा, 11 में बीसी से करेंगे तो 11 को बीसी। अब 15.4 में हम गुणा करेंगे 8 से, तो 15.4 गुणे 8, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना होना चाहिए, तिरछा तिरछी गुणा किए हैं, कुछ किए हैं, ज्यादा थोड़े पहाड़ एकदम खड़ा कर दिए, नहीं ना किए हैं। तो देखिए बीसी बराबर 15.4 गुणा 8, अब बटा में गुणा में 11 है ना, तो इधर आके भागा में 11 के पहाड़ा में कटाइए 15.4 के, तक पढ़िए, तो 11 15 है ना, तो 11 एकम 11 बचा 4, 15 था तो 4 ना बचेगा, 11 एकम 11, तो इस यहाँ हो गया 44, बाकी बीचवा में दशमलव है, 44। अब बीसी बराबर 1.4 आया है, तो 14 के पहाड़ा 8 बार पढ़ दीजिए, 14 8 है 112, तो 11.2 सेंटीमीटर, यानी बीसी के मान कितना निकल के आ जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। में है कि सिद्ध करे कि किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये देखिए, ये 10 चैप्टर के सवाल है, ठीक है। क्या बोला है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बनाइएगा ना तो तुरंत बन जाएगा। किसी वृत्त, देखिए क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बनाने की कोशिश कीजिए। कोई वृत्त कहा था, लमलोल हो गया काजी, ठीक बना है ना, ठीक है, हम हाथ से बनाए हैं तो कैसन बनेगा। किसी वृत्त, ठीक है, किसी वृत्त, ठीक, किसी वृत्त हो गया के व्यास, तो व्यास कैसे होता है, चाहे ऐसे होता है चाहे ऐसे होता है, जो केंद्र से होकर जाए, चलिए व्यास हो गया, केंद्र ज्यादा हो गया था, व्यास किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर, तो व्यास के छोर एगो ई या एगो ई छोर, ठीक, छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा इसे, ठीक, क्या होती है, समांतर होती है, क्या होती है, समांतर। तो नाम धर देते हैं इसका ए, इसका नाम धर देते हैं बी, इसका नाम धर देते हैं सी, इसका नाम धर देते हैं डी, ठीक। अब इस केंद्र के नाम धर देते हैं ओ, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, यहाँ और यहाँ दो गो कोण बनेगा। अब यहाँ इसका नाम धर देते हैं एक्स, यहाँ धर देते हैं वाई। चलिए बस अब इतना ही में सीधा हमको करना है, ठीक। ये दुगो स्पर्श रेखा है, ये व्यास है, ये दुगो कोण बनेगा, ठीक। यहाँ पी और क्यू नाम धर दिए। चलिए सबसे पहले देवल गई है, दिया है, का दिया है, दिया है जी, ललटेन नहीं है, क्या है, दिया है, माने वो दिया नहीं, बारने वाला दिया नहीं, जलाने वाला ना,
दिया देवल गईल है, का देवल गईल है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, लिखेंगे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें का देवल गई है कि पी क्यू वृत्त का व्यास है, ठीक है। पी क्यू वृत्त का व्यास है। जो दिया है वो देख देख के लिखना है, पूछना ए बी तथा सी डी दो स्पर्श रेखाएं हैं, ए बी तथा सी डी दो स्पर्श रेखाएं हैं। ज्यादा मत लिखिए, एलर्जी हो जाएगा। सिद्ध करना है, ये जब बस खाली लिखना है सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध यही करना है ना कि वृत्त के व्यास के छोरों पर, छोर पर खींचा गया स्पर्श रेखा समांतर होती है। माने ए बी समांतर सी डी, यही सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी। कुछ नहीं है, एकदम बन गया, देखिएगा तुरंत बन गया। प्रमाण लिखिएगा। अब प्रमाण लिख के लिखना है ना कि चूंकि ओपी वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि ये भी त्रिज्या जब व्यास है तो दो गो त्रिज्या, तो क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, तो एगो ई त्रिज्या और एगो ई त्रिज्या। तो पहले लिखेंगे कि चूंकि ओपी वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। ओपी वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो भैया जब ओपी वृत्त की त्रिज्या है, आप पर में 10.1 में पढ़े होंगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चूंकि ये स्पर्श रेखा ना है, ए बी और सी डी दो क्या है? स्पर्श रेखाएं है ना। तो ये जब ओपी वृत्त की त्रिज्या है तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यानी लिख सकते हैं अर्थात ओपी लंब किस पर? ए बी पर। कहां से? पर में 10.1 में पढ़े हैं, पर में 10.1 से। कहां से? पर में 10.1 से। तो जब पर में 10.1 से ओपी लंब हो गया ए बी पर, तो कोण एक्स कितना डिग्री का कोण? तो लंब है तो कहिएगा कि लंब तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार इसी प्रकार देखिए कि OQ भी एक त्रिज्या है, वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। OQ वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो OQ वृत्त की त्रिज्या है। तो जब OQ वृत्त की त्रिज्या है तो OQ भी तो लंब होगा, क्योंकि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो OQ लंब किस पर? तो कहिएगा कि CD पर। तो जब OQ लंब CD पर, तो कोण Y का मान कितना? तो कहिएगा कि 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। Y भी कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि लंब है। तो जब X भी 90 डिग्री और Y भी 90 डिग्री, तो कहिएगा कि x और y दोनों बराबर हो गया, क्योंकि x भी 90 डिग्री है और y भी आ गया 90 डिग्री। तब हम लिखेंगे कि x बराबर कोण y। कहां से? तो एक और दो से, क्योंकि x 90 डिग्री दोनों बराबर है। एक और दो से दोनों का होगा? बराबर होगा। और जब दोनों बराबर हो गया ना, तो देख सकते हैं यहाँ कि दोनों बराबर है, तो बाकी ई पलाटी है, ई पलाटी है, तो दोनों एकांतर कोण हो गया ना। तो जब ये दोनों बराबर हो गया और चूंकि x और y एकांतर कोण है, यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण x तथा कोण y क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण जब रहता है, एकांतर कोण कब बनता है? जब समांतर हो। समझ में आ रहा है? एकांतर कोण कब बनता है? जब समांतर हो। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, एकांतर कोण कब बनता है? जब रेखा समांतर हो। तो जब रेखा समांतर हो तो कौन समांतर? तो कहिएगा कि ए बी किसके समांतर? सी डी के समांतर। बस प्रूफ, यही तो सिद्ध करना था।
एकांतर कोण कब बनता है, चूंकि एक्स और वाई बराबर हो गया और एक्स और वाई एकांतर है, तो एकांतर कब बनता है, जब समांतर हो। ठीक है, तो जब समांतर हो गया तो कौन कौन समांतर होगा, ए बी समांतर होगा सी डी के। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ना कि बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए -5 और -7 दिया है और 1 दिया है, कितना दिया है, -1 3 हमको दूरी ज्ञात करना है। आप लोग जानते हैं कि जब दो गो बिंदु दिया रहता है ना, तो एक गो बिंदु या x1 और दूसरा के y1, फिर x2 और y2 मानते हैं। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे x1 के मान कितना, तो कहिएगा -5 और y1 के मान कितना, तो 7। x1 y1, x2 के मान कितना, तो कहिएगा कि -1 और y2 के मान कितना, तो कहिएगा कि 3। तो यहाँ लिखेंगे बाई डिस्टेंस फार्मूला, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला जिनको इंग्लिश में नहीं बुझा रहा है तो वो हिंदी में लिखिएगा दूरी सूत्र से। ठीक है, आदत लग गया है जी इंग्लिश या लिखने के लिए, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। यही दूरी के फार्मूला आप लोग के अब नहीं याद होगा तो कब याद होगा, इसको रट के सट जाइए, एकदम सट जाना है। ठीक, तो अंडर रूट x2 है ना, तो x2 के मानवा बताइए ना कितना है, तो कहिए -1, अब बीचवा में माइनस है। और x1 के मान कितना है, तो कहिएगा -5, तो -5 एगो -5 यही जा, एगो माइनसवा यही जाके, तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। अब देखिए y2 है ना, तो y2 कितना है, तो 3 और माइनस y1 है ना, तो y1 कितना 7 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 घटेगा, तो घटेगा तो कितना 4, 4 के होल स्क्वायर। और 3 में से 7 घटेगा तो कहिएगा -4 के होल स्क्वायर। 4 चौके 16। ठीक है, अब -4 के होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस 2 बार का प्लस, और 4 चौके 16, 16 16 इधर बनाते हैं, 16 16 तो 32। अब 32 को तोड़ेंगे तो 16 दूनी के 32, और 16 दूनी के 32, और 16 के कितना, तो 4, और रूट में कौन 2, ये है इकाई हो जाएगा। ठीक है, इकाई लिखिए, मात्रक लिखिए, यूनिट लिखिए, जो आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो 4√2 आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड देखिए ऐसे होता है, और इस क्षेत्रमिति में चित्र बनाना जरूरी है, चित्र बनाइएगा, इसी पर आपका 1 नंबर लिखल है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला है ना, इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या कहीं से भी हो बराबर होता है, यही त्रिज्यखंड है। ठीक, थीटा कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या दे दिया है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री। तो बोला है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि थीटा बटे 360 डिग्री अब पाई आर स्क्वायर। याद पड़ रहा है फॉर्मूला कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो याद कीजिए ना। अब कब कीजिएगा जी, एग्जाम के बाद। तो देखिए थीटा के मान कितना, तो कहिएगा 60, अब बटा में कितना 360, अब पाई के मान कितना, तो 22/7, और त्रिज्या कितना, तो 6। तो 2 बार लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 काहे 2 बार लिखेंगे, काहे कि आर स्क्वायर है। 6 के स्क्वायर यानी 2 बार भी लिख सकते हैं, 6 के स्क्वायर वही होगा। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 छक 36, 6 से भी 6 कट गया, 7 से नहीं कटेगा, गुणा कर दीजिए, 22 छके 132, अब बटा में कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। कुछ करना है आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है ना कि धातु के 3 घनों को के किनारों को की लंबाइयां है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। और तीनों के पिघला के एगो नया घन बनाया जाता है।
तो नए घन के किनारे की लंबाई ज्ञात करें। एक बात हमरे समझिएगा, देखिए घन दे दिया जाए चाहे गोला दे दिया जाए, अब पिघलाने के बाद कह दे पिघला के बनाया जाए चाहे बिगाड़ के दूसरा कोई वस्तु बनाया जाए, तब भैया आयतन आप लोग बराबर कर दीजिएगा। समझ में आया कि अगर पिघला के किसी वस्तु के रूप में ढाल दिया ना, आयतन बराबर। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई शंकु है, शंकु को पिघला के गोला बना दिया गया, तो कहिएगा कि शंकुया के आयतन और गोलवा के आयतन का होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो जब पिघला के कहेगा चाहे बिगाड़ के कोई चीज बनाएगा चाहे खोद के निकाल के, जिसे कुआं के खोद के ओकरा से मटिया जितना निकला चबूतरा बना दिया किनारे किनारे चबूतरा बैठने के लिए, तो क्या होगा, आयतन बराबर चबूतरा का आयतन और कुआं के आयतन, बेलन के आयतन। ठीक है, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे तो आयतन बराबर। तो इसमें कहा है कि 3 गो ठोस घन है, 3 घन है और तीनों के लंबाई दे दिया है, इसको पिघला कर एगो एगो नया घन बनाया जाता है। तो नया घन के आयतन, तो जो नयका घनवा है ये 3 गो के न पिघला के बनल है, तो इ तीनों के आयतन जो होगा वो नयका घन के आयतन के बराबर होगा। यही ना कह सकते हैं कि नयका घन के जितना आयतन होगा ना, तीनों घनवा के आयतन के बराबर होगा। तो देखिए अभी घन के किनारा कितना दिया है, पहले घन का किनारा, किनारा कहिए चाहे भुजा कहिए, बतिया वही है। A1 मान लिए, A1 कितना कितना सेंटीमीटर है जी, A1 पहले पहले है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 गो घन है, तो पहला के 3, दूसरे घन का किनारा इसको A2 मान लेते हैं। ठीक, 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार तीसरे घन का किनारा, तीसरे घन का किनारा A3, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तीनों घन के पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नया घन के किनारा ए मान लेते हैं। ठीक, तो जो हम बता बताए कि नए घन का आयतन जो होगा ना, नए घन का आयतन वो क्या होगा कि पहले पहले घन का आयतन, घन का आयतन जोड़ दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन जोड़ तीसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन, माने तीनों घन के आयतन के का होगा, बराबर होगा। तो देखिए घन का आयतन के फार्मूला होता है ए क्यू, क्या होता है, ए क्यू होता है बराबर कि पहिलका घनवा के भुजा A1 माने हैं तो A1 के क्यू, दूसरा घनवा के भुजा चाहे किनारा माने हैं A2 तो A2 के क्यू, तीसरा घन के किनारा या भुजा माने हैं A3 तो A3 का क्यूब। ठीक है, तो A क्यूब बराबर A1 के मान 3, तो 3 के क्यूब ऐसे लिख देंगे, आ A2 तो A2 के मान कहिएगा कि 4, तो 4 के क्यूब ऐसे लिख देंगे, और A3 का मान कहिएगा 5, तो 5 के क्यूब ऐसे लिख देंगे। कोई दिक्कत है तो कहिएगा नहीं। अब देखिए A क्यूब बराबर 3 3 तिया 9 9 तिया 27, सॉरी 9 तिया 27, तो यह 27 हो जाएगा जोड़ चर 3 है ना, चर चौक के 16, 3 बार करना है, 16 चौक के 64, 5 पचे 25, पचे 125, तो ए क्यू बराबर जोड़ेंगे 5 4 9 9 और 7 16, 216 आ जाएगा। और 216 है ना, ई घनमूल के अंदर ऐसे देखिए, जब स्क्वायर हटता है तो रूट में, जब स्क्वायर हटे तो रूट में, और जब घनमूल हटे ना, एहिजा से 3 हटेगा ना, तो एहिजा 3 दिखाना पड़ेगा, एहिजा एहिजा 3 दिखाना पड़ेगा, तो ये घनमूल के चिन्ह होता है 216। कितना 216, देखिए वर्गमूल में 2 के जोड़ा लगता है, घनमूल में 3 के, आई 216 के तोड़िएगा ना इसे, 216 के इसे 216 के 216 के, तो 6 से 36 बार में, 6 से 6 बार में, तो कय गो 6 आ गया, तो कहिएगा कि 3 गो 6 आ गया। चलिए 3 गो 6, आ ये 3 है ना, तो घनमूल में 3 गो में से एगो निकलता है, और वर्गमूल में
दू गो में से एगो, दू भले नहीं लिखा रहता है बाकी छुपा रहता है, ठीक है। तो घनमूल में 3 दिखाया जाएगा, नहीं तो फिर तो वर्गमूल हो जाएगा। तो यानी 6 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आया? तो ये आपका 2 नंबर मिलेगा। अगर यही 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो कौन इतना कर नहीं जाएगा, कहेगा कि छोड़ा एकरा आगे कर ना भैया। एगो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या फेल डिवीजन यही ले आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग छोड़ना नहीं है, आप लोग के जितना मिला है उतना तो बना ही लेना है, बाद में देखा जाएगा। तो उसके देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक हमारे का है, तो देखिए नया घन के भुजा, नया घन के भुजा पूछ रहा था ना क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या कहा था कि नया घन के भुजा क्या होगा, चाहे किनारा क्या होगा। तो नया घन के किनारा निकालने के लिए इन तीनों घन के किनारा को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो यानी कि 3 + 4 + 5 और बटा में 2, बस यही ट्रिक है, ठीक है। ये किस में लगेगा, ये घन में लगेगा, गोला में लगेगा, अर्धगोला में लगेगा, बाकी किसी में भी नहीं लगेगा। तो ये तीनों घन के किनारा को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। 5 4 9 3 12 और 12 में 2 से भाग देंगे 6 बार में। देखिए तो आ गया। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए कितना बढ़िया ट्रिक है। हाँ, अब कहिएगा कि 2 नंबर में ना चलेगा, ना चलेगा, ना देगा 2 नंबर। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में है ना कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन। सेक थीटा बराबर 13/12, लंब बटे कण वाला पढ़े हैं, लाल बटे काका, लाल बटे काका, ये सब तो सबको ही अभी जानता होगा। साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट सेक, कॉसेक, यही ना मान होता है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक ना है तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण का मान कितना, तो कहिएगा कि 13 और आधार का मान कितना, आधार के मान 12। तो जब कर्ण दे दिया रहे और आधार दे दिया रहे तो लंब निकालना है ना। तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट कर्ण, कर्ण के मान कितना, तो 13, 13 के स्क्वायर और माइनस आधार के मान कितना, तो 12, 12 के स्क्वायर। 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169, माइनस 12 में 12 से करेंगे तो 144। अब 169 में से 144 घटेगा तो 25 और 25 के वर्गमूल 5, ये क्या बराबर हो गया, लंब बराबर ना। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा देखिए साइन कॉस टेन कॉट, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे में लंब। तो आधार के मानवा कितना, तो कहिएगा कि आधार के मानवा 12 और लंब के मानवा कितना, तो लंब के मानवा 5। आंसर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है ना कि कह रहा है कि दिखाइए कि, क्या दिखाना है जी, टेन 45 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 67 डिग्री बराबर 1। एकदम आसान है ये भी। टेन 45 डिग्री, टेन कितना 23 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री बराबर 1 दिखाना। छोड़ दीजिए, इसको LHS लिख लेते हैं, LHS। देखिएगा टेन 45 डिग्री इंटू ये दोनों में से कोई एक के चेंज कर दीजिए, क्योंकि 67 और 23 जोड़ने पर 90 आ जाता है, ठीक है। और जब जिसका नहीं पता हो मान, जिसे 45 के तो अभी पता है, बैठाएंगे, हड़बड़ाइए मत। ये दोनों में ना तो 23 के पता है ना 67 के, तो दोनों जोड़ के देखते हैं कि 90 कहीं तो नहीं आ जा रहा है। तो 90 आ जाएगा ना, तो या तो इसको चेंज कर दीजिए चाहे इसको चेंज कर दीजिए। तो आपका मन, हम इसी को चेंज कर देते हैं। तो 10 90 में से कितना घटाएंगे कि 23 बचेगा, तो कहिएगा कि 67। जब एक चेंज करना रहता है इसको घटा दीजिए, इसको चेंज करना है तो इसको घटा दीजिए, इंटू टेन 23। अब देखिए टेन 45 डिग्री का मान कितना, तो कहिएगा 1, 1 है। और टेन टेन 90 माइनस थीटा, तो फार्मूला टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो थीटा के मान कितना, तो थीटा सेम टू सेम उतर जाता है 67 डिग्री, सॉरी सॉरी ये 67 ना है जी, इंटू टेन 67 डिग्री। अब देखिए एक के तो एक गुड़ा, टेन और कॉट में गुड़ा होता है ना, जब थीटा एक जैसा हो टेन और कॉट में तो एक हो जाता है। तो एक में एक से गुड़ा करेंगे तो एक यही ना होगा। आगे RHS
चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5 -1, -5 दिया है और -1 दिया है, और दिया है 3 कोमा -5, 3 कोमा -5, और दिया है 5 कोमा 2। क्या पूछा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो x1 का मान हो जाएगा -5, ठीक है, y1 का मान हो जाएगा -1, x1 y1, x2 का मान होगा 3 और y2 का मान होगा -5, एक x2 y2, x3 का मान होगा 5, y3 का मान होगा 2। कोई दिक्कत? तब कह रहा है क्वेश्चन में ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया त्रिभुज के क्षेत्रफल आप लोग की याद रखना पड़ेगा जब बिंदु दिया रहे तो। बिंदु के शीर्ष भी कहते हैं, होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। यही ना होता है फॉर्मूला। तो देखिए 1/2 के 1/2 क्या है? x1 है ना। तो x1 के मान बताइए तो कितना है? तो कहिएगा कि -5 है। और y2 माइनस y3, y2 -5, बीचवा में माइनस y3 के मानवा 2। चलिए एजा तक हो गया। आज जोड़ x2 कने है जी, x2 3 3 और y3 माइनस y1, तो y3 के 2 और माइनस y1 है -1, तो +1 हो जाएगा, एगो एजा माइनस एगो एजा माइनस। फिर x3, तो x3 है 5, फिर क्या है y1 माइनस y2, y1 है -1 और माइनस y2 है -5, तो हो जाएगा +5। ठीक, 1/2 के 1/2 -5 है ना। अब -5 और -2 जोड़ेंगे तो -7, +3 2 और 1 3 और +5, 5 में से 1 घटेगा तो कितना? तो कहिएगा कि 4। ठीक, 1/2 माइनस माइनस प्लस, 7 बचे 35, 3 तिहाई 9, 5 चौके 20, 1/2 35 और 9 कितना? 9 5 14 44, 44 और 20 64 है। 2 से कटेगा 32 दूनी 64, यानी कि 32 वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। ठीक है, समझ में आ गया? बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।